Good morning, children. Close your eyes and join your hands, and we will say 5 times Gayatri Mantra, and then we will start our lecture. See, Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Open your eyes. Good morning, children. Now we are going to start worksheet question answer number 19. From 19 we are going to start our question answer. See, first question is, what are meteors? Meteors क्या है? तो बच्चों, meteors are small rocky of metallic bodies traveling through the space. मेट्रियोड्स एक स्मॉल रॉकी बॉडी का बना हुआ होता है और वो स्पेस में ट्रैवलिंग करता है. एंड दे मे बी पार्ट्स ऑफ, वो किसका किसका बना हुआ होता है? एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मून्स और प्लैनेट के टुकड़े से बना हुआ होता है. मेट्रियोड्स आर स्मॉल रॉकी ऑफ मेटालिक बॉडीज ट्रैवलिंग थ्रू द स्पेस. दे मे बी पार्ट्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मून्स और प्लैनेट्स. नेक्स्ट है बच्चों, वाई इज अर्थ कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट? अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है? द अर्थ इज नॉन एज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर विच मेक्स इट्स अपीयर ब्लू इन कलर. बच्चों, आपको पता है कि हमारा अर्थ सरफेस में 3/4 पार्ट इज वाटर एंड ओनली 1/4 पार्ट इज लैंड. सो ड्यू टू 3/4 पार्ट ऑफ वाटर our earth looks blue in color, so it appears blue in color, so it is known as a blue planet. Define the rotation of the earth. अब rotation कैसे होता है? That we have to define it. See, the earth spins around its axis from west to east. अर्थ कहाँ से स्पिन होता है? From west to east. This movement is called rotation. इसको बोलते हैं rotation. This earth completes its one rotation in 24 hours. अब ये मूवमेंट है जो रोटेशन का, वो पूरा कंप्लीट कब होता है? It completes it in 24 hours. So 12 hours are day and 12 hours are of night. Which planets does not have most moons and how many? अब सबसे ज्यादा प्लैनेट्स किस में होता है? सबसे ज्यादा मून कौन से प्लैनेट में होता है? एंड विच इज दैट एंड हाउ मेनी आर देयर? तो बच्चों, जुपिटर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स. जुपिटर में सबसे ज्यादा मून्स है एंड इट हैज 67 मून्स. उसमें कितने मून्स है बच्चों? 67 मून्स आर देयर इन जुपिटर. नेम द प्लैनेट विच डू नॉट हैव एनी मून. कौन से प्लैनेट में एक भी मून नहीं है? विच इज द प्लैनेट दैट डजंट हैव एनी मून? तो मर्क्यूरी एंड वीनस, ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिसमें मून होते ही नहीं है. मर्क्यूरी एंड वीनस do not have any moons. Now next question is,
नेम द टू हाफ्स इनटू विच द इक्वेटर डिवाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब बच्चों आपने देखा है अर्थ सरफेस, उसमें बीच में जो इमेजिनरी लाइन है वो लाइन है इक्वेटर। वो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। अपर पार्ट जो होता है वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का पार्ट जो होता है दैट इज साउदर्न हेमिस्फीयर। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ। द अपर हाफ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द northern hemisphere and the lower half is called the southern hemisphere. अब नेक्स्ट है बच्चों, what causes seasons? सीजन्स कैसे बनता है? Revolution of the earth and a tilt in its axis causes different seasons. अब रोटेशन से डे एंड नाइट होता है और बच्चों रिवॉल्यूशन से होता है डिफरेंट सीजन्स। ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन द पार्ट ऑफ द अर्थ टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एक्सपीरियंसेस समर। जो पार्ट सन की तरफ होता है वहाँ पे समर होता है, बिकॉज समर वी आर हैविंग टू मच हॉट, सो दिस पार्ट इज फेसेस टू द मून, सो इट इज वेरी हॉट एंड इट इज नोन एज समर। एंड बिकॉज इट गेट्स मोर लाइट एंड हीट and the part away from the sun experiences winter. ये जो सन के पास होता है उसको हीट एंड लाइट दोनों मिलता है, so we feel hot also and we have light also too much, and the part which is away from the sun is experiences winter, and the third part which do not have too much hot, we do not have too much cold, that part is rainy season. Now, what are asteroids? Asteroids are solid, rocky and irregular bodies that orbit the sun. Asteroid जो है वो irregular shape में होता है and वो rock का बना हुआ होता है, and they are also known as planetoids. Kos was the first and the largest asteroids to be discovered in 1801 में कोर जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट एस्टेरॉयड था, विच वॉज डिस्कवर्ड इन 1801 में। नाउ बच्चों हमने क्वेश्चन आंसर सब किए, अब वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ Now we are going to do next question answer of IBL of chapter number 7. IBL question answer of chapter number 7. See, up to 6 we have done it. No, up to 5 we have done it. We are going to do 7th chapter IBL question answer. Why there is need of water transport? अब वाटर ट्रांसपोर्ट का क्यों नीड है? बिकॉज इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। इंडिया के 3 साइड पे वाटर होता है, एंड सो आवर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन इन वाटर ट्रांसपोर्ट। इसीलिए हमारी कंट्री को लंबा कोस्ट लाइन है जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल और गुड दोनों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हमको वाटर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। वाई? बिकॉज इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, सो आवर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन. So water transport plays an important role in the transportation of goods and people. Now what is the use of tankers? Tankers का use क्या है? Tankers are used to transport petroleum from one country to another. Tankers हमको क्या यूज में आता है? टैंकर्स जो है वो पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टेशन के लिए वन कंट्री टू अनदर कंट्री भेजने के लिए
tankers are used. Why submarines are used by the Navy for the defense of the country? अब सबमरीन से वो नेवी के पीपल क्यों यूज करते हैं? बिकॉज सम सबमरीन्स कैन स्टे अंडर वाटर फॉर मंथ्स. सबमरीन्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड में वाटर में मंथ्स के लिए रह सकते हैं. एंड दे आर नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में नहीं आते. दे आर यूज्ड फॉर द नेवी पीपल व्हेन देयर इज ए वॉरशिप्स. What is the symbol of rupee and how many language are written on currency notes? अब रूपी का सिंबल क्या होता है एंड उसमें कितने लैंग्वेजेस लिखे हुए होते हैं? सिंबल ऑफ रूपी इज दिस एंड 15 लैंग्वेजेस आर रिटन इन दैट. विच आर दे? आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु and Urdu. These all are the languages written on the currency of rupee. Name the ports in our state. हमारे स्टेट में कौन से पोर्ट्स हैं? मुंद्रा एंड कंडला आर द 2 ports in our state. मुंद्रा और कंडला ये 2 पोर्ट्स हैं हमारे स्टेट्स में. What is the best means of transportation to carry heavy goods from one country to another? अब heavy goods के लिए ट्रांसपोर्टेशन में एक कंट्री से अदर कंट्री के लिए क्या यूज होता है? तो बच्चों, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू कैरी हैवी गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें सीप है. सीप से हैवी गुड्स का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर होता है. नाउ वी आर गोइंग टू चैप्टर नंबर 6. व्हाट आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेस? नेचुरल और आर्टिफिशियल रिसोर्सेस क्या है? थिंग्स दैट कम फ्रॉम नेचर एंड कैन बी यूज्ड बाय अस आर नेचुरल रिसोर्सेस. जो थिंग्स हम नेचर से हमको मिलता है और हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस. एंड वी यूज दिस रिसोर्सेस टू क्रिएट अदर रिसोर्स विच आर नॉन एज आर्टिफिशियल रिसोर्स. और ये नेचुरल रिसोर्स में हम दूसरे रिसोर्स जो क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रिसोर्स. हाउ अर्ली मैन मेड फायर? अर्ली मैन ने फायर कैसे बनाया? अर्ली मैन मेड फायर बाय रबिंग 2 stones. 2 stones को रब करके उन्होंने फायर बनाया था. What is the importance of natural resource? नेचुरल रिसोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है? सनलाइट, एयर एंड वाटर आर द मोस्ट एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स. सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्स वो है सनलाइट, एयर एंड वाटर. These resources help plants and human beings to survive and grow. अब सनलाइट एंड वाटर से वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिविंग बीइंग के लिए? कि उनसे हम सर्वाइव करते हैं एंड वी कैन ग्रो विद दिस 3 एयर, वाटर एंड सनलाइट. विच मिनरल इज नॉन एज ए ब्लू गोल्ड? ब्लू गोल्ड नाम का मिनरल कौन सा है? Petroleum is known as a black gold because it is black and finding a big deposit of it can make the finder very wealthy. अब ये जो ब्लैक गोल्ड है वो पेट्रोलियम है और पेट्रोलियम जैसे ज्यादा जो फाइंड करता है वो फाइंडर जो है वो बहुत ही रुपये वाला बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस पेट्रोलियम. व्हाट इज सोलर एनर्जी? The energy produced by sun is called solar energy. जो एनर्जी सन से प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी. What is the water cycle? Constantly renewing water through a natural process
इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है? कंटिन्यूसली वाटर को रिन्यू करते रहते हैं, वो प्रोसेस को बोलते हैं वाटर साइकिल। वाई CNG व्हीकल्स आर प्रिफर्ड अ कंपेरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल? CNG है वो क्यों प्रिफर्ड ज्यादा होता है? बिकॉज CNG vehicles are preferred in a comparison to petrol and diesel because CNG vehicles emit less pollution. CNG vehicle से pollution less होता है, so CNG vehicles are preferred. Thank you, children.